Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of data structures and algorithms. आज हमने क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट का प्रैक्टिकल करना है और डेव C++ का जो IDE है उसके साथ हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले हस्बे साबिक मैं आपको node.cpp जो है वो उसका क्यू के लिए क्यू के हवाले से तारुफ करा देता हूँ। node.cpp में कुछ भी नया नहीं है। ये वही पुरानी नोड की क्लास है जो आप लिंक्ड लिस्ट में भी देख चुके और स्टैक में भी देख चुके। इसमें वही है, हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर्स में ऑब्जेक्ट और नोड पॉइंटर है नेक्स्ट नोड के लिए। इसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें सी आउट की कमांड मैंने आउटपुट के लिए लगाई है। इसके बाद गेटर और सेटर मेथड्स हैं जो कि वैल्यू को गेट और सेट करते हैं। इसके बाद गेटर और सेटर मेथड्स हैं जो कि नेक्स्ट पॉइंटर को गेट और सेट करते हैं। इसके अलावा इसमें डिस्ट्रक्टर है जो सी आउट की कमांड के साथ जो है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए टाइप किया है ताकि जैसे ही कोई नोड डिस्ट्रॉय हो तो उसको हमें आउटपुट विंडो में पता चल जाए। इसके बाद हम आते हैं इसका जो दूसरा इसकी फाइल है q.cpp इस प्रोजेक्ट की। इसमें हमने इंक्लूड करवा दिया node.cpp को और क्लास q जो है ये हमने कैसे डिफाइन की है। इसके जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं इसमें देखें, एक तो साइज का इंटीजर वेरिएबल है। दैट इज वेरी सिंपल क्योंकि हमने क्यू का साइज भी जो है उसको साथ साथ देखना है। इसके अलावा दो पॉइंटर्स हैं, फ्रंट और रियर। नोड टाइप के दो पॉइंटर्स हैं, फ्रंट और रियर। जे क्यू का फ्रंट और रियर जो है इसको मैनेज करने के लिए है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी पब्लिक मेथड्स में। इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जो है, या सॉरी इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहना चाहिए, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बनाया है। इसमें साइज को सिंपली 0 कर दिया है और इसमें कोई भी हेड नोड और कुछ भी क्रिएट नहीं किया गया। सिंपली इसमें साइज को ही 0 किया गया है और न्यू जो क्यू है वो क्रिएट हो गई। याद रखें स्टैक की तरह, क्योंकि स्टैक में तो हमारे पास एक ही टॉप जो होता है वो काबिल जिक्र होता है, इसलिए उसमें हेड नोड क्रिएट करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई हेड नोड चाहिए, इसलिए फ्रंट और रियर पॉइंटर्स क्यू जब इंस्टेंशिएट होता है क्यू का ऑब्जेक्ट तो कुछ भी यहाँ पे हमने नहीं किया, सिंपली साइज को 0 से इनिशियलाइज करवाया है। इसके बाद हमारे पास लेंथ का फंक्शन है, मेथड है जो कि साइज रिटर्न कर रहा है। वेरी सिंपल, आपको क्यू की लेंथ चाहिए तो साइज रिटर्न हो जाएगा। इसके अलावा डी क्यू का फंक्शन है। डी क्यू का फंक्शन क्या कर रहा है, ये एम्प्टीनेस चेक कर रहा है। इफ इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो फिर प्रॉपर मैसेज के साथ आएंगे हम। अगर एम्प्टी नहीं है हमारी क्यू तो क्या होगा कि हम फ्रंट की वैल्यू, फ्रंट जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है चूंकि क्यू, तो इसमें जो फ्रंट पे हमारा मेंबर होगा वही रिमूव किया जाएगा। उसकी वैल्यू एक इंटीजर वेरिएबल में गेट कर ली जाएगी, एक नोड पॉइंटर को लेकर उसमें फ्रंट को इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रंट को फ्रंट से हटाकर अगले नोड पे मूव करवा दिया जाएगा और फिर उस फ्रंट वाले पिछले पॉइंटर को, सॉरी नोड को डिलीट करके साइज माइनस माइनस कर दिया जाएगा और उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी। ये तो है डी क्यू का हमारा मेथड। अब आ जाते हैं हम एनक्यू में। इसमें इंटीजर वैल्यू पैरामीटर्स में पास हो रही है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। इफ आवर क्यू इज एम्प्टी देन फर्स्ट एनक्यू ऑपरेशन शैल मेक द फ्रंट एंड रियर सेम एट सिंगल नोड। वेरी सिंपल कि अभी हमने कोई नोड ही ऐड नहीं किया। अभी हम पहली बार अगर एनक्यू करेंगे तो फ्रंट भी वही होगा और रियर भी वही होगा। तो देखें अगर साइज 0 है तो क्या होगा, हमारा फ्रंट जो है ये एक नए नोड से फ्रंट को हम क्रिएट करेंगे न्यू कमांड से। फ्रंट का नेक्स्ट जो है वो नल कर देंगे और रियर का भी जो नेक्स्ट है वो नल कर देंगे और रियर को फ्रंट से इनिशियलाइज कर देंगे और साइज में इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वो बुनियादी तौर पे हमारा जो फ्रंट का वैल्यू सेट करने वाली चीज है वो हमने यहाँ पे सेट नहीं की, तो फ्रंट की वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। सो दिस इज आवर फ्रंट जिसको हमने जो है एक्स वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया है। तो हमारे पास फ्रंट और
जो रियर है वो एक ही हो गया है और फ्रंट की वैल्यू भी हमने सेट कर दी है। उसके बाद दूसरी एल्स की ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि एनक्यू का ऑपरेशन अगर एक या एक से ज्यादा नोड्स वाली क्यू में होगा तो फिर क्या होगा, एक नया नोड पॉइंटर न्यू नोड के नाम से क्रिएट होगा, उसकी वैल्यू सेट होगी, उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल हो जाएगा और रियर को जो है वो हम हटाकर इस नए नोड पे लगा देंगे और नेक्स्ट कर देंगे और रियर भी हमारा करंट नोड बन जाएगा। इस तरह से साइज में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद है फ्रंट। फ्रंट में पहले एम्प्टीनेस चेक होगी, अगर एम्प्टी है तो फिर प्रॉपर मैसेज होगा, एल्स अगर एम्प्टी नहीं है तो फ्रंट की वैल्यू आपको गेट करके रिटर्न कर दी जाएगी। इस तरह से एक बुलियन फंक्शन है इज एम्प्टी, ये क्या करेगा, ये हमें फ्रंट को चेक करेगा, इफ फ्रंट इज नल देन आवर क्यू इज एम्प्टी। इसके साथ एक और भी किया जा सकता है, और साइज इज 0, या साइज 0 हो या फ्रंट नल हो, दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू हो तो हमारी जो है क्यू एम्प्टी है। इसलिए हमने इसके बाद डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर में सी आउट की कमांड इसलिए लगाई है कि क्यू के डिस्ट्रक्शन पे एक आउटपुट में मैसेज आ जाए हमारे पास। इसके बाद हम मेन डॉट सीपीपी में चलते हैं। इसमें हमने आयोस्ट्रीम, एसटीडीलिब और क्यू डॉट सीपीपी को इंक्लूड करवाया है। इसके मेन में सीएलएस की कमांड के बाद हम एक क्यू टाइप का ऑब्जेक्ट कैपिटल क्यू के नाम से क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टेंशिएट हो जाएगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इससे पहले नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था, लेकिन उसमें याद रखें क्योंकि हमने कोई हेड नोड नहीं बनाना, इसलिए सिंपली क्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद हमारी 5 कॉल्स हैं एनक्यू की। पहले हमने क्यू में 5 को एनक्यू किया है, फिर -3 को एनक्यू किया है, फिर 612 को एनक्यू किया है, फिर 44 को एनक्यू किया है, फिर हमने -32 को एनक्यू किया है। उसके बाद हमने फ्रंट की वैल्यू गेट की, फिर डी क्यू की कमांड चलाई, फिर फ्रंट की वैल्यू गेट की, फिर डी क्यू की कमांड। इसी तरह से हम एक एक करके फ्रंट डी क्यू करते जा रहे हैं और फ्रंट को आउटपुट करवाते जा रहे हैं। तो हमारी आउटपुट विंडो में ये जो चीजें हैं ये सारी हमें नजर आनी चाहिए। तो हम इस सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को रीबिल्ड ऑल के ऑप्शन से जाके रीबिल्ड करते हैं। सो हमारा ये सारा प्रोजेक्ट रीबिल्ड हो जाएगा और देखें इसमें 0 एरर्स हैं, 0 वार्निंग्स हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके रन करते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट विंडो आ जाएगी जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं। ये हमारी आउटपुट विंडो शेयर हो गई जी आपके साथ। देखें आउटपुट विंडो में क्या आ रहा है। सबसे पहले न्यू क्यू क्रिएटेड, क्यू का जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 और 5 जो हैं वो नोड क्रिएट हुए हैं जिनका हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कंस्ट्रक्टर में आपको पता है कि हमने सी आउट की कमांड लगाई है, इसीलिए ये आउटपुट विंडो में हमें नजर आ रहा है। उसके बाद फ्रंट पे चूंकि पहला हमारा एलिमेंट 5 था तो उसकी वैल्यू 5 है, उसको जैसे ही डी क्यू किया गया तो वो 5 यहाँ से खत्म हो गया। फिर फ्रंट पे -3 रह गया, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर 612 रह गया, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया डी क्यू की कमांड के साथ। उसके बाद 44 रह गया फ्रंट पे, उसको भी डी क्यू की कमांड के साथ हमने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद -32 रह गया फ्रंट पे, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्यू जो है डी क्यू की जैसे ही हमने कमांड दी तो क्यू उसने कह दिया क्यू इज एम्प्टी और आइटम एट फ्रंट इज 0, यानी कोई भी आइटम एट फ्रंट नहीं है। सो फिर हमने जो है डी क्यू की कमांड दी तो एम्प्टी क्यू जो है उसको उसने मैसेज दिया कि क्यू एम्प्टी है और क्यू हमारी उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट का प्रैक्टिकल है। इसमें आप देख रहे हैं, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं आउटपुट विंडो को। इसमें जो यहाँ पर क्यू इज एम्प्टी और क्यू डिस्ट्रॉयड, इसी तरह से यहाँ पर डी क्यू की कमांड होनी चाहिए, पॉप की कमांड नहीं होनी चाहिए। ये एक थोड़ा सा इसमें सिंटेक्स का मसला है। सो फ्रंट में हमारे पास इसी तरह मेन डॉट सीपीपी में हमें चेक करना चाहिए कि
जो फ्रंट है उसके लिए हमें थोड़ी-सी इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल इसको हम इसी तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा ये जो सारा प्रोजेक्ट है, ये क्यू को इस्तेमाल कर रहा है यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो डियर स्टूडेंट, आपने देख लिया कि इसमें क्यू को हम बड़ी जो है आसानी से एनक्यू और डीक्यू और फ्रंट और इज़एम्प्टी, ये सारे फंक्शंस हम इसमें नोड को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। आज के लेक्चर से फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।